Hello, bachcho. Let's read out a question first. An inductor of 0.5 millihenry, 200 microfarad, and resistor of 2 omega or ohm are connected to 20 volt AC source. If current is in phase with the EMF, the frequency of AC source will be dash into 10 to the power 2 hertz. So यहाँ पर हमें सिंपल दे रखा है एक इंडक्टर that is L is equals to 0.5 मिली हेनरी के इक्वल। उस तरीके से कैपेसिटर दे रखा है 200 ऑफ माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टर दे रखा है R is equals to 2 ओहम की। ये तीनों कनेक्टेड है सीरीज विथ AC V is equals to 220 वोल्ट AC सोर्स। यदि करंट जो है तो वो इन फेज है विथ ईएमएफ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या होगी वो हमें यहाँ पर निकालनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of resonance frequency F is given by 1 over 2 pi under root of S. अब यहाँ पर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जो करंट है वो इन फेज है विथ ईएमएफ, और ये इन फेज कब होता है? जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट का यूज करें। तो चलिए फिर हम यहाँ पर सॉल्यूशन से देखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे जो कि हमें फाइंड करनी है, दैट इज एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट में एलसी, सो दैट मींस p इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जो इंडक्टेंस हमें दे रखी है वो कितनी है, 0.5 मिली हेनरी से हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 हेनरी के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस दे रखी है 200 माइक्रोफैराड, दैट मींस 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 फैराड की इक्वल। जब हम इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएंगी कुछ 500 हर्ट्ज की, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 2 हर्ट्ज के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर हम सिंपली फिल कर सकते हैं ब्लैंक को बाय 5। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.